स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे लर्न स्टडी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 गणित चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संज्ञा पद्धति। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी PYQ क्वेश्चन उठा लेना, कोई पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा लेना, ये क्वेश्चन आपको जरूर नजर आएंगे। ये फर्स्ट चैप्टर से संबंधित है, उसके मैं सारे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ये ज़्यादा नहीं है, बस 6 क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, जो हर बार एग्जाम में आ रहे हैं लगभग 3 साल से। ठीक है, तो ध्यान देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, -2/3 और 1/4 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे आपने परिमेय संख्याएं ज्ञात करी थी NCERT सॉल्यूशन में, NCERT की बुक में, उसी प्रकार इनको करना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जो नीचे वाली संख्याएं हैं जिनको हर कहते हैं, उनको पहले आपको बराबर करना पड़ेगा। वो गुणा करके करेंगे, फिर आप उसी प्रकार संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आपके 3 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। और ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों स्टूडेंट्स के रहने वाला है। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं लेनी है कि भाई हम स्टैंडर्ड के हैं या हम बेसिक के हैं, ये दोनों के लिए है। ठीक है, और जो बेसिक्स के हैं वो सब बुक कर लीजिए, और जो स्टैंडर्ड के हैं वो इन प्रश्नों को भी ध्यान रखिए और बुक भी कर लीजिए। जो स्टैंडर्ड वाले हैं उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत रहती है। ठीक है, और देखिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, √3 को संज्ञा रेखा पर निरूपित कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, और आप किसी की बातों में मत आना कि ये क्वेश्चन सिलेबस से डिलीट है, या ये आपका जो टॉपिक है ये सिलेबस से डिलीट है। हर बार यही कहकर धक्का दिया जाता है, यही कहकर मना कर दिया जाता है। ये आपका स्कूल का टीचर हो, आपका ट्यूशन टीचर हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आपसे कुछ भी कहे ये वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला, मत छोड़ना इसको। इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना। 3 साल से यही कहते हैं भैया सिलेबस में नहीं है आपके। ट्यूशन वाले कहें, स्कूल वाले कहें, यार दोस्त कहें, सिलेबस में नहीं है भाई, मत पढ़ इसको। यही आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है और 3 साल से आ रहा है। और आपका एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल 2 और 3 दोनों करके जाना प्रैक्टिस। 3 नंबर आपको मिल जाएंगे वहाँ से। ध्यान रखना इस चीज़ को, किसी की बातों में बता जाना कि ये नहीं आना, आना है जरूर 3 नंबर में। प्रश्न नंबर 3 देखिए, स्टैंडर्ड वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो स्टैंडर्ड के ले रखे जिन्होंने, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करना है, आपको हल करना है, और आपसे 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान देना है, ये हल करने वाले और मान ज्ञात करने वाले तो आपको छोड़ने ही नहीं। ठीक है, तो इसको हल ज्ञात कर दीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप इनका सॉल्यूशन निकालिए ट्यूशन टीचर से, स्कूल टीचर से, या फिर गूगल से, इत्यादि प्रकार से। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और लेकिन ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, यदि ये संज्ञा है और p प्लस q प्लस √5 है, तो 11 ब्रैकेट p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। ये भी 3 मार्क्स में आने वाला प्रश्न है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे आप बेसिक के हो या स्टैंडर्ड के हो, इसलिए आपको विशेष रूप ध्यान देने की जरूरत है। 3 मार्क्स में पूछे जाने वाला प्रश्न है। और देख लीजिए भाई 5वां प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 5वां प्रश्न, p की वैल्यू दे रखी है, p बराबर 5 - 2√6 है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पहले ये ज्ञात करना है, दूसरा ये ज्ञात करना है। ये कभी कभी 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है और 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बताना है, इसकी वैल्यू इसमें पुट करके इसका ज्ञात करना है, हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 3 नंबर में भी आ जाता है आपके लिए, और कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है, इसलिए इनको ध्यान देने की जरूरत है। इन्हें नोट कर लीजिए और इन्हें का सॉल्यूशन ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं और आपको इनको नहीं छोड़ना। और देखिए प्रश्न नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 6। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये देख लेने हैं, क्योंकि ये कभी कभी आ भी जाते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है, ये आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। क्या याद करना है, जैसे आपने एक्सरसाइज 1.3 मैथ की चैप्टर नंबर 1 में की थी, हर का परिमेयकरण किया था, वैसे ही इसमें करना है। पहले इसका परिमेयकरण करना है, फिर इन सभी को प्लस करके जो संख्या आएगी वो आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको इसका भी हल निकाल देना है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये हर बार 5 नंबर में आता है। जैसे आप परिमेयकरण करते हो, लेकिन इसमें परिमेयकरण करके आपको क्या कर देना, प्लस कर देना।
फिर परिमेयकरण करना, फिर प्लस करना, फिर परिमेयकरण करना, फिर प्लस करना। ऐसे करके आपको 5 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। मैं फिर आऊँगा, नई वीडियो लेकर आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप एक कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।